हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? वंदे मातरम। आइए, आज आप लोगों को हम हिस्ट्री अर्थात हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आप लोगों का इतिहास है, वह इतिहास के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन का आज आप लोगों को हम पढ़ा दे रहे हैं। तो आइए इस पाठ का शुरुआत करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह विश्व सभ्यता में क्या स्थान रखती है या उसका क्या देन है? आइए आज इस पर हम लोग नज़र डालते हैं, क्या क्या है। आइए देखते हैं। उत्तर है, मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को निम्नलिखित देन है। नंबर 1, कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों ने संभवतः सबसे पहले किया था। आगे है बच्चों, कांच के बर्तन भी मेसोपोटामिया के लोगों ने संभवतः सबसे पहले ही प्रयोग किया। आगे है, षटदाश्मिक प्रणाली को मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले विकसित किया, जो आज भी समय विभाजन करने के लिए विश्व में हर जगह प्रयोग में लाई जाती है। आगे है बच्चों, लिखित विधि संहिता सर्वप्रथम बेबीलोनिया के शासक हेम्मुराबी द्वारा विश्व को दी गई, जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। आगे है, मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम नहरें बनवाई, जो वर्ष भर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक, लाया जा सकता था। आगे है, 4 पहियों वाली गाड़ी या रथ एवं जहाजी बेड़े मेसोपोटामिया के लोगों ने सर्वप्रथम बनाए। 7वां नंबर है, लेखन पद्धति का विकास संभवतः मेसोपोटामिया के लोगों ने कीलाकार या कोलिकार नामक व्यवस्थित लिपि सबसे पहले ही किया था। आगे है, मेसोपोटामिया के लोगों ने चंद्रमा की गति पर आधारित पंचांग का आविष्कार किया। यद्यपि इस पंचांग में कुछ दोष थे, लेकिन समय विभाजन एवं कैलेंडर बनाने का विचार संभवतः यहीं के लोगों के बीच में आया। कहाँ पर? मेसोपोटामिया के लोगों में। बैंक प्रणाली, व्यापारिक समझौते एवं हुंडी प्रणाली का विकास सर्वप्रथम यहीं से हुआ। मृत विभाजन का विचार भी मेसोपोटामिया के लोगों को भी आया। उन्होंने वृत्त को 360 श्रेणियों में विभाजित किया। इनका यह ज्ञान भूगोल, रेखागणित एवं अन्य विषयों में हमारी बड़ी सहायता कर रहा है। आगे है, नगर, राज्यों एवं संस्कृति के राज्यों की स्थापना संभवतः मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन के बाद भी मेसोपोटामिया में कृषि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संकटों से घिर जाती थी। संक्षेप में वर्णन करिए कि इतने जानकार होने के बाद भी उनका जो कृषि था वह मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं में कैसे घिर जाती थी, अर्थात नष्ट हो जा रही थी। आइए उत्तर देखते हैं। मेसोपोटामिया की जमीन पर प्राकृतिक उपजाऊपन के बावजूद भी अनेक बार प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संकटों से घिर जाती थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या है? फरात। बताए थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह दजला एवं फरात दो नदियों के बीच में मतलब कि हुई है। देखते हैं। फरात नदी की प्राकृतिक धाराएं कभी कभी अत्यधिक जल प्रवाह के कारण फसलों को डुबो देती है। आगे है, कभी कभी धाराएं अपना मार्ग बदल देती हैं, जिससे सूखे की स्थिति भी बन जाती है। आगे है, विपदाएं केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि अनेक बार मानव निर्मित विपदाएं भी समस्या उत्पन्न करती हैं। प्रायः जो लोग इन धाराओं के ऊपरी भाग में रहे वे संकट अपने निकट की धारा से इतना अधिक पानी अपने खेतों में खींच लेते थे कि धारा के नीचे उसे बसे लोगों के खेतों में पानी नहीं मिल पाता था। इससे पानी के अभाव में इन स्थानों के फसलों के खराब होने का खतरा
बना रहता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, मेसोपोटामिया की मुद्रा की विशेषताएं बताइए। मेसोपोटामिया की मुद्रा की विशेषताएं। आगे देखते हैं, पहली सदी ईसा पूर्व के अंत तक मेसोपोटामिया में पत्थर की बेलनाकार मुद्राएं होती थीं। इस मुद्राओं के आर पार छेद होते थे। एक तीली फिट करके उसे गीली मिट्टी के ऊपर घुमाया जाता था। इन्हें अत्यधिक कुशल कारीगरी द्वारा उकेरा जाता था। इन मुद्राओं पर 3 प्रकार के लेख लिखे होते थे। पहला है स्वामी का नाम। पहला क्या है? स्वामी का नाम। दूसरा है उसके इष्ट देव का नाम। तीसरा है उसके उत्तराधिकारी की स्थिति आदि। मुद्राओं पर लेख लिखने की भी एक प्रक्रिया थी। जिस मुद्रा पर कुछ लिखना होता था उसे किसी कपड़े की गठरी में लपेटकर चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर घुमाया जाता था। इस प्रकार उस पर लिखित लिखावट मिट्टी की तरह छप जाता था। जब इस मोहर को मिट्टी का बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। ठीक है, आगे हैं बच्चों, मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, तो उसके बारे में आप लोगों को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो आप लोगों को हम कक्षा पढ़ाए तो इसके लिए एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पर एक काला काला जो पट्टी होगा आपके चैनल के नीचे या जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं मेरा, उसके नीचे एक काला लाल में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक ना, इसी प्रकार लिखा होगा कैपिटल लेटर में। उसी को आप जब ही अपने अंगूठे से प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद तुरंत आपके पास एक इस तरह से बेल बना हुआ आएगा, घंटी बना हुआ आएगा। उस घंटी को आपको दबा देना है। उस घंटी को जब ही दबाएंगे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक ना, किसको मिलेगा? जी हाँ, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए इसी तरह से जानकारीपूर्ण कक्षाओं को लेने के लिए आप सदैव हमारे चैनल पर आते रहिए, सर्च करते रहिए, देखते रहिए। तमाम प्रकार के सभी विषयों का हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है। ठीक ना, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर 96952666 पर आप कॉल करके 18 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।